करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसीलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं अपने घर लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो झुक मत, हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश का परिवार साधारण था, लेकिन उसके अंदर असाधारण जिज्ञासा और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि थी। बचपन से ही गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों ने उसकी आत्मा में एक अनोखा जोश भर दिया था। वह जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में निकलने की सोचता रहता था। एक दिन आकाश ने निर्णय लिया कि वह गांव से बाहर जाकर पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की यात्रा करना चाहता हूं। कहा जाता था कि उस मंदिर में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं और वहां जाकर साधना करने से आत्मा को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और पिता से विदाई ली। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उसने कुछ आवश्यक सामान और थोड़े पैसे रखकर निकल पड़ा। पहाड़ियों की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में आकाश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रास्ता कंकड़ पत्थरों से भरा होता तो कभी जंगली जानवरों का डर सताता, परंतु आकाश ने हार नहीं मानी। उसके अंदर की आध्यात्मिक आग उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद आकाश एक साधु से मिला जो एकांत में तपस्या कर रहा था। साधु का नाम स्वामी परमात्मानंद था। आकाश ने उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा और अपने जीवन की दुविधाओं के बारे में बताया। स्वामी परमात्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति केवल बाहरी यात्रा से नहीं बल्कि अंदर की यात्रा से होती है। स्वामी परमात्मानंद ने आकाश को ध्यान और साधना की विधियां सिखाई। आकाश ने उनके निर्देशन में ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शांति और अद्वितीय अनुभव होने लगे। उसे एहसास हुआ कि सच्ची यात्रा आत्मा की यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है। समय के साथ आकाश ने अपनी चिंताओं और भय से मुक्ति पाई। वह अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने लगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी परमात्मानंद के साथ बिताए समय ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ महीनों बाद आकाश ने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। उसने स्वामी परमात्मानंद से विदाई ली और उनके आशीर्वाद के साथ घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह गांव वापस लौटा तो उसका स्वागत बड़े हर्षोल्लास से हुआ। लोग उसके चेहरे की शांति और आत्मविश्वास देखकर हैरान थे। गांव लौटने के बाद आकाश ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने एक छोटे से आश्रम की स्थापना की जहां वह लोगों को ध्यान और साधना की शिक्षा देता था। उसकी शिक्षाओं ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें शांति और आनंद की प्राप्ति कराई। आकाश की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। हमें अपने अंदर की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित होना चाहिए और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं और हमारे अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हैं। जय श्री कृष्णा।